पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल करने के बाद एक नौजवान को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली, पर उसका मन म्यूजिक में बसता था। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में। गायक बनने की इच्छा उसे माया नगरी खींच कर ले आई। उसकी मुलाकात कुछ संगीत निर्देशकों से हुई, लेकिन राह आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे कोरस यानी मेन गायक के बाद ग्रुप में गाने वाले सिंगर्स के तौर पर गाने की पेशकश की गई थी और ये उसे मंजूर नहीं था, लेकिन कई करीबी लोगों की सलाह पर वो कोरस में गाने लगा। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो। एक बार किसी गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, स्टूडियो सेटअप चल रहा था, सो ये नौजवान गलियारे में रिकॉर्डिंग शुरू होने के इंतजार में अकेला खड़ा था। तभी एक शर्मीला और मासूम सा दिखने वाला युवक पास आकर उसका परिचय पूछता है। उसने जवाब दिया, मैं बिहार से चित्रगुप्त श्रीवास्तव हूँ, और तुम? दूसरी ओर से जवाब आया कि मैं कोटला सुल्तान सिंह मजीठा, जिला अमृतसर, पंजाब से हूँ और मेरा नाम मोहम्मद रफी है। ये दोनों ही नौजवान तब एक कोरस में गाने के लिए आए थे। आगे चलकर एक महान गायक और दूसरा मशहूर संगीत निर्देशक बना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूँ आरजे प्रीति कमल और बात हो रही है दिग्गज संगीतकार चित्रगुप्त की, जो अपने सीधे, सज्जन और सरल स्वभाव के चलते हमेशा हाशिए पर ही रहे, लेकिन उनका संगीत आज भी तमाम बड़े संगीतकारों से बिल्कुल कमतर नहीं है। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे। दरअसल 50 के दशक में फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। इस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 3 बड़े संगीतकारों नौशाद, शंकर जयकिशन और एसडी बर्मन का दबदबा था, जो तब के दौर के 3 सबसे बड़े एक्टर्स दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के पसंदीदा संगीतकार थे। इसी दौर में सुपरस्टार संगीतकार ओपी नैयर और सी रामचंद्र भी कहीं से कमतर नहीं थे। इन 5 बड़े नामों के अलावा मदन मोहन, रोशन, हेमंत कुमार, सलील चौधरी और कल्याण जी आनंद जी दमदार दावेदार थे। खयाम, जयदेव, रवि को भी आप कमतर नहीं आंक सकते। इसी दौर में चित्रगुप्त को भी जगह बनानी थी और उन्होंने पहचान बनाई भी और अपनी प्रतिभा का प्रमाण भी दिया, लेकिन अफसोस उनके प्रतिभा का सही मूल्यांकन और सम्मान नहीं हो सका। वो ऐसे संगीतकार रहे जिनके हिस्से उस दौर में अक्सर बी और सी ग्रेड की ही फिल्में आई, पर उनमें दिया हुआ संगीत किसी भी लिहाज से उस दौर के दिग्गज संगीतकारों से कम नहीं था। लेकिन कई वजहों से चित्रगुप्त को वो शोहरत और काम नसीब नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें। उन्हें छोटी फिल्मों का बड़ा और बेहतरीन संगीतकार माना जाता था। इस संगीतकार के बिना लता मंगेशकर की संगीत यात्रा अधूरी है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि लता जी ने चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में 240 गीत गाए, जिसमें 151 सोलो सॉन्ग थे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। शब्दों को सुरों में ढालने का चित्रगुप्त का अंदाज इतना दिलकश था मानो कोई माली फूलों को हार में पिरो रहा हो। के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चित्रगुप्त कौन थे? नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहूंगी कि संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद उन्हीं के बेटे हैं, जिसने 80 और 90 के दशक में बेहिसाब हिट गाने दिए। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला। चित्रगुप्त प्रतिभा के धनी थे, संगीतकार के साथ बेहतरीन गायक और गीतकार भी। उन्हें भोजपुरी संगीत का पितामह कहा जाता है, जिन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, तलत महमूद और उषा मंगेशकर जैसे दिग्गजों से गवाया।
इस संगीतकार के हुनर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिल्मों में संगीत देने के साथ ही हिंदी, भोजपुरी, मगही, गुजराती और पंजाबी फिल्मों में तमाम गाने भी लिखे। जाग दिल दीवाना रुत जागी बस। अद्भुत हारमोनियम वादक होने के साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक में महारत हासिल की थी। वो अपने दौर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संगीतकार और इंडस्ट्री के सबसे सज्जन और शरीफ लोगों में शुमार थे। इतना सब होते हुए भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महान संगीतकार को ना तो कभी फिल्म फेयर अवार्ड मिला और ना ही कोई पद्म पुरस्कार। क्या थी इसकी वजह, आगे जानेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एक अर्थशास्त्र का अध्यापक कैसे बन गया मशहूर संगीतकार। सब लोग क्या कहेंगे। चित्रगुप्त का पूरा नाम चित्रगुप्त श्रीवास्तव था। जन्म 16 नवंबर 1917 को बिहार के गोपालगंज जिले के कमरैनी गांव के शिक्षित संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी यही हुई। बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना में दाखिला लिया और अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। कभी धूप कभी छाँव कभी धूप। चित्रगुप्त के बड़े भाई पेशे से पत्रकार जगमोहन आजाद संगीत के बेहद शौकीन थे। इन्हीं के प्रभाव में चित्रगुप्त ने पंडित शिव प्रसाद त्रिपाठी से विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही भारत खंडे महाविद्यालय लखनऊ से नोट्स मंगवाकर संगीत का नियमित अभ्यास किया करते थे। उन दिनों वो पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहे थे, लेकिन इस संगीत साधक का मन यहाँ कहाँ लगने वाला था। नतीजन नौकरी छोड़ 1945 में बम्बई चले गए। जल्दी जल्दी चल रे कहारा, सूरज डूबे रे नदिया। जैसा कि अक्सर सबके साथ होता है, चित्रगुप्त को भी दर बदर भटकना पड़ा। बम्बई में रहने वाले अपने एक दोस्त मदन सिन्हा के जरिए चित्रगुप्त संगीतकार HP दास के संपर्क में आए और उनके संगीत निर्देशन में बतौर कोरस गायक एक गाने का हिस्सा भी रहे। कारे कारे बादरा, जा रे बादरा, मेरी अटरिया। इसके बाद बादामी नाम के एक शख्स से इनकी दोस्ती हुई, जिसने चित्रगुप्त की मुलाकात संगीतकार SN त्रिपाठी से कराई। संगीत के ज्ञान और इसके प्रति जुनून को देखते हुए SN त्रिपाठी ने चित्रगुप्त को अपना असिस्टेंट रख लिया, जहां उन्होंने लंबे अरसे तक बहुत कुछ सीखा और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों से जान पहचान भी हुई। मोरी कलैया सुखवार हो, चुभ जाला कंगनवा। स्वतंत्र रूप से उन्हें पहली बार संगीत देने का मौका 1946 में आई फिल्म लेडी रॉबिन हुड में मिला, जिसमें उन्होंने राजकुमारी के साथ 2 गाने भी गाए। गीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव एक दशक तक फिल्म जगत में धार्मिक, पौराणिक, B और C ग्रेड की फिल्में करते रहे। 1952 में आई फिल्म सिंदबाद द सेलर चित्रगुप्त के करियर की पहली हिट फिल्म रही। इसके बाद फिर वो धार्मिक, एक्शन और कई लो बजट फिल्मों में संगीत देने को मजबूर रहे। चित्रगुप्त को एक बड़े निर्माता का इंतजार था। बड़ा निर्माता उन्हें संयोग से मिला भी और इसमें संगीतकार SD बर्मन का सहयोग रहा। SD बर्मन का 50 के दशक में दबदबा था। दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण स्टूडियो AVM प्रोडक्शंस के मालिक मयप्पन 1955 में उनके पास अपनी फिल्म शिवभक्त का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। बर्मन दादा ने मयप्पन से कहा कि वो इस फिल्म में संगीत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक समय में 2-3 से ज्यादा फिल्में नहीं लेते और धार्मिक पौराणिक फिल्मों में संगीत देने से बचते हैं। मयप्पन निराश होकर जाने लगे तो बर्मन दादा ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वो अपनी फिल्म का संगीत चित्रगुप्त से तैयार करवाएं। दरअसल बर्मन SN त्रिपाठी के असिस्टेंट के तौर पर उनका काम देख चुके थे। चित्रगुप्त उन दिनों ऐसी ही फिल्मों में काम कर रहे थे। इस तरह चित्रगुप्त के करियर में AVM स्टूडियो जैसे बड़े निर्माता का नाम जुड़ा और उन्होंने 1955 में आई फिल्म शिवभक्त साइन की।
एवीएम की ये फिल्म शिवभक्त से चित्रगुप्त को कोई ज्यादा सहारा तो नहीं मिला, लेकिन एवीएम से जुड़ाव आगे चलकर उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। ये स्टंट फिल्मों का दौर था। अपने शुरुआती फिल्मी करियर में चित्रगुप्त स्टंट जॉनर वाली फिल्मों के संगीतकार के साथ भक्ति फिल्मों में संगीत देने के लिए प्रसिद्ध हुए। मिल जाए सामने। मिसाल के तौर पर 1954 की फिल्म तुलसीदास का भजन नुमा गीत मुझे अपने शरण में ले लो राम कहा जा सकता है। इसे लिखा था हिंदी साहित्य की बड़ी मशहूर हस्ती गोपाल सिंह नेपाली ने। इन दोनों की जुगल जोड़ी ने कई शानदार गाने बनाए। नवरात्रि के समय गाए जाने वाली आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली धार्मिक आयोजनों में खूब बजता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही। यूं तो चित्रगुप्त बम्बई गायक बनने आए थे, लेकिन बन गए संगीतकार। उनके संघर्ष का सिलसिला लगभग 10 साल तक चला। इसके बाद उन्हें लता मंगेशकर का साथ मिला। यहाँ से उनकी किस्मत बदल गई। लता ने चित्रगुप्त की धुनों की मधुरता बढ़ाई तो चित्रगुप्त के संगीत ने भी लता की स्वर की मधुरता को नए आयाम दिए। एक के बाद एक सफल और मधुर गीत दोनों के हिस्से में जुड़ते चले गए। तेरी बाहों का जब है सहारा, पिया मझधार भी है। एक सिंगर और संगीतकार के तौर पर चित्रगुप्त की जोड़ी खूब हिट रही। लता जी ने एक बार उनसे जुड़े एक दिलचस्प किस्से को बताया था। दरअसल चित्रगुप्त एक दिन लंगड़ा कर चल रहे थे। लता ने उनसे पूछा कि क्या उनके पैर में कोई दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि वे टूटी हुई चप्पल पहन कर आए हैं। इस पर लता जी बोली, चलिए आपके लिए नई चप्पल ले आते हैं। चित्रगुप्त झेंपते हुए बोले, ये चप्पल मेरे लिए शुभ है, जिस दिन इसे पहन कर आते हैं रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। लता जी जोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा, चित्रगुप्त जी को अपनी चप्पल पर यकीन था, हमारे गाने पर नहीं। तड़पाओगे, तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे। अब चर्चा उस फिल्म की जो चित्रगुप्त के करियर के लिहाज से सबसे खास मानी जाती है। 1957 में एवीएम की फिल्म भाभी बननी शुरू हुई थी। इसके संगीत की जिम्मेदारी चित्रगुप्त को सौंपी गई। इस फिल्म के गानों ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में लता, मोहम्मद रफी, मन्ना डे के एक से बढ़कर एक गीत तैयार हुए। चाहे चल उड़ जा रे पंछी हो या फिर चली चली रे पतंग। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। देखते ही देखते चित्रगुप्त की पतंग भी ऊंचे आसमान में उड़ने लगी। फिल्म भाभी की सफलता का असर ऐसा हुआ कि चित्रगुप्त एक से एक मधुर धुनें बनाने लगे। लता मंगेशकर की मिठास और चित्रगुप्त की मेलोडी ने गानों में अजब रंग भर दिए। जादूगर देखी तेरी जादूगरी, जा रे जादूगर देखी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाभी का मशहूर गीत चल उड़ जा रे पंछी पहले तलत महमूद से गवाया गया था। गाना आया तो इसमें मोहम्मद रफी की आवाज सुनाई दी। इस फिल्म के सारे गाने आज भी चित्रगुप्त के संगीत की काबिलियत को प्रमाणित करते हैं। इसी फिल्म के बाद चित्रगुप्त के नाम की चर्चा मायानगरी में जोर पकड़ने लगी थी। आकर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के साथ उनके बनाए गए युगल गीत भी कम दिलकश नहीं बने हैं। मिसाल के तौर पर 1968 की फिल्म वासना का गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। इस फिल्म में उन्हें साहिर लुधियानवी का साथ मिला। उस दौर में साहिर का बहुत बड़ा नाम था। जमाने की रवायत के उलट वे गीत लिखते थे और संगीतकार उन पर धुन बनाते थे। पर अफसोस ये रहा कि ये साथ महज एक फिल्म तक ही सिमट कर रह गया। मोहम्मद रफी और मुकेश चित्रगुप्त के लीड सिंगर्स रहे। मोहम्मद रफी ने चित्रगुप्त के संगीत से सजी फिल्म तूफान में प्यार कहा में एक गीत गाया था। इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला जबरदस्त दार्शनिक अंदाज में गाया। सिगरेट पीते हुए अशोक कुमार एक पेड़ के नीचे बैठे इसे गा रहे हैं और आसपास का मंजर इस गीत को अलग ही मुकाम पर ले जाता है। प्रेम धवन के बोल थे जिनके साथ चित्रगुप्त ने कई फिल्मों में जादू रचा था। इतनी बड़ी दुनिया जहां
चित्रगुप्त ने कुछ प्रयोग किशोर कुमार की आवाज के साथ भी किए। उन्होंने 1963 की फिल्म एक राज में किशोर दा से क्लासिकल गीत गवाए। उनकी आवाज में अगर सुन ले तो एक नगमाए हुजूरे यार लाया हूँ और फिल्म गंगा की लहरें का मचलती हुई हवा में छम छम बेहद शानदार गीत है। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले। अब तक चित्रगुप्त एक व्यस्त संगीतकार बन चुके थे। लेखक पंकज राग की किताब धुनों की यात्रा में लिखा है कि एक रोज आनंद बख्शी चित्रगुप्त के घर के बगीचे में गीत लिख रहे थे तो मजरू भी यहीं बैठकर काम कर रहे थे। राजेंद्र कृष्ण उनके संगीत कक्ष में लगे थे और प्रेम धवन उनके घर के पीछे नारियल के पेड़ के नीचे लिख रहे थे और चित्रगुप्त बारी बारी से एक हेडमास्टर की तरह सबके पास जाकर उनके काम का जायजा ले रहे थे। जिंदगी तो नहीं अजनबी, तुझको देखा है पहले। चित्रगुप्त बेहद सरल और संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। जहां शंकर जयकिशन एक गीत के लिए 5 लाख रुपए तक ले रहे थे, वहीं चित्रगुप्त 20,000 भी संकोच से मांगते थे। हालांकि बात यह भी है कि इसी सरलता के चलते वो अपने पैर जमाने में कामयाब रहे। चंचल नैनुआ कुछ बात करे रुक। चित्रगुप्त की सरलता, सज्जनता और शराफत की उस दौर में मिसालें दी जाती थीं। वो कभी भी दूसरों के बारे में ना बुरा बोलते और ना ही कभी अपने मुंह से कोई बुरा शब्द निकालते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा सुनिए। एक बार वो किसी भोजपुरी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड करने के लिए कार से रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहे थे। कार में सवार अन्य लोगों में चित्रगुप्त के परिवार के सदस्य उदय भागवत भी थे जो कार चला रहे थे और पीछे की सीट पर गीतकार अनजान बैठे थे जिनका गाना रिकॉर्ड किया जाना था। चित्रगुप्त चुपचाप वो गीत पढ़ रहे थे जो अनजान ने लिखे थे। अचानक चित्रगुप्त असहज महसूस करने लगे। दरअसल गाने में एक शब्द उन्हें आपत्तिजनक लगा। वो पीछे मुड़े, कागज अनजान को दिया और कहा, अनजान जी कृपया दूसरी पंक्ति में बाएं से तीसरा शब्द बदल दीजिए। मतलब ये कि चित्रगुप्त अपनी जुबान पर वो शब्द लाना भी पसंद नहीं करते थे और उन्हें बुरा लगता था। इसीलिए उन्होंने अनजान से कहा था, दूसरी लाइन का तीसरा शब्द बदल दीजिए। मिडिल क्लास की जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी फिल्मों में मैंडोलिन का इस्तेमाल चित्रगुप्त का सिग्नेचर स्टाइल था। मैंडोलिन का जितना प्रयोग उनके संगीत में मिलता है उतना किसी और के संगीत में नहीं मिलता। बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी के 2 गीतों को उन्होंने संगीत से रचा था। चूंकि वो पूर्वांचल की पृष्ठभूमि से आते थे, लिहाजा हिंदी फिल्मों के साथ साथ चित्रगुप्त ने भोजपुरी फिल्मों में भी अच्छा संगीत दिया। संभल संभल पग धरना बाबा, संभल संभल। भोजपुरी फिल्मों की दुनिया के चित्रगुप्त बेताज बादशाह थे। वास्तव में उन्होंने 60 के दशक की शुरुआत में भोजपुरी फिल्म संगीत को परिभाषित किया। जो लोग उन दिनों बिहार या पूर्वी यूपी में रहते थे वो उनकी व्यापक लोकप्रियता के गवाह हैं। लाल ओठवा से बरसे ललैया हो की रस। 1962 में जब पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो बनने का ऐलान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी चित्रगुप्त को दी गई। फिल्म के संगीतकार चित्रगुप्त और गीतकार शैलेंद्र दोनों बिहार से थे। दोनों ने मिलकर इस फिल्म में तहलका मचा दिया। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर समेत तमाम बड़े सिंगर्स ने इस फिल्म में गाना गाया था। लंबे अरसे तक इस फिल्म के गीत संगीत का असर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रहा। तब शादी विवाह समेत तमाम मौकों पर इस फिल्म के गीत गाए जाते थे, चाहे लता की आवाज में काहे बासुरिया बजेलू हो या फिर सुमन कल्याणपुर की आवाज में अब तो लागल मोरा 16वां साल। वहीं रफी की आवाज में इस फिल्म का एक गीत सोनुआ के पिंजरे में बंद भइल हाय राम सुन आज भी आंखें भर आती हैं। डालिया चितर गइल, धोतवा छूट गइल।
इसके अलावा चित्रगुप्त ने बलम परदेसिया, धरती मैया समेत तमाम भोजपुरी फिल्मों में कई यादगार गीत दिए जो आज भी बहुत मशहूर हैं। मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए गोरकी पत्थर की। चित्रगुप्त के संगीत में इतनी मधुरता के बावजूद उन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिली। इसके पीछे जो कारण हो सकता है वो ये कि फिल्म दुनिया हमेशा से ही खेमों में बंटी रही है। निर्माता निर्देशक अपनी पसंद के कलाकारों को ही बार बार अपनी फिल्मों में लेते हैं। चित्रगुप्त के हिस्से में ना तो बड़ी फिल्में आई और ना ही राज कपूर जैसा प्यारा आवारा या दिलीप कुमार जैसा ट्रेजेडी किंग या फिर देवानंद जैसा रोमांटिक हीरो। चित्रगुप्त की फिल्मों के हीरो होते थे बलराज साहनी या कभी कभार अशोक कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त या तब संघर्षरत धर्मेंद्र। है तुम्हारी आँखें, कहो तो मैं इनसे प्यार। खैर, किस्मत ने जो भी दिया चित्रगुप्त को उसका कोई मलाल नहीं रहा। और हो भी क्यों, यकीनन ये जिंदगी और इसकी दास्तां बेहद अजीब है। कभी इस कदर उलझी नजर आती है कि हुनरमंद व्यक्ति को वाजिब मुकाम नहीं मिलता और कभी इतनी सुलझी कि 2 कदम चले और मंजिल नजर आ गई। मेरी ताल पे नाच ले बाबू। साल 1988 में चित्रगुप्त ने आखिरी बार किसी फिल्म में संगीत दिया था। इत्तेफाक देखिए कि उसी साल उनके बेटों की जोड़ी आनंद मिलिंद ने कयामत से कयामत तक में संगीत देकर दुनिया में तहलका मचा दिया। उसी फिल्म का एक गाना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मानो चित्रगुप्त के साथ किया गया वादा दोनों भाइयों आनंद मिलिंद ने निभा दिया हो। भले ही चित्रगुप्त की काबिलियत के हिसाब से उन्हें उस दौर में नाम, शोहरत और काम नहीं मिला, लेकिन उनके बेटों ने खूब नाम और शोहरत कमाया। आनंद मिलिंद ने कई फिल्मों में यादगार संगीत दिया। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में लगभग 60 गायकों ने गाने गाए। इनमें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर उनके सबसे करीब थे। रफी ने चित्रगुप्त के लिए 250 से अधिक गाने गाए, जिनमें से 110 से अधिक सोलो थे। रफी ने कव्वाली, भजन और शास्त्रीय गीतों के अलावा चित्रगुप्त के लिए कुछ खूबसूरत गजलें भी गाईं। अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग। चित्रगुप्त ने बरखा, पतंग, मैं चुप रहूंगी जैसी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। प्रेम धवन चित्रगुप्त के पसंदीदा गीतकार होने के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी उनके बहुत करीब थे। चित्रगुप्त का करियर 4 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। 1946 में शुरू हुआ करियर 1988 तक चलता रहा। धुनों की यात्रा करते करते संगीत के इस साधक ने 72 वर्ष की उम्र में साल 1991 में मकर संक्रांति के दिन अमरत्व प्राप्त कर लिया। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जान। गुणी संगीतज्ञों में उनकी कमी की चर्चा आज भी खूब होती है। इस संगीत के साधक को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। चित्रगुप्त के साथ क्या वाकई नाइंसाफी हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।